नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार रुद्राक्षी योगिनी की साधना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो भगवान शिव के लिए परम प्रिय रुद्राक्षी योगिनी और शिव भक्तों के लिए वरदान साबित होने वाली रुद्राक्षी योगिनी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको रुद्राक्षी योगिनी की साधना बताऊं, उससे पहले मैं इनका थोड़ा परिचय बता देता हूं। देखो, ये है भगवान शिव की तो परम प्रिय एक शक्ति, एक पुत्री समझ लो। लेकिन इनकी साधना अगर रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे करोगे तो बहुत जल्दी ये प्रकट हो जाती हैं। वैसे अपने घर में भी कर सकते हो, शिवालय में कर सकते हो, नदी, पवित्र नदी, तीर्थ या तालाब के किनारे भी कर सकते हो, घर में भी करें। इनकी साधना बहुत ही सात्विकी और बहुत ही पवित्रता से की जाती है और रुद्राक्ष से इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। जैसे इनकी साधना में रुद्राक्ष आपको आसन के पास भी रखने पड़ते हैं, मतलब अपने आसन के नहीं, इनके आसन के पास, जहाँ इनका आप आसन बिछाओगे वहाँ रुद्राक्ष के आपको मतलब दाने रखने पड़ते हैं। और मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं। पहले मैंने गाज़ियाबाद के बारे में 2-3 दिन से सुन रहा हूँ। गाज़ियाबाद में किसी को लव जिहाद के, इन हिंदू बहनों को लव जिहाद के चक्कर में फंसा के और फिर इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया उस जिहादी ने, जो कि उस बहन को आत्मघात करना पड़ गया और उसने आत्मघात कर लिया बेचारी ने। एक तो ये बात है, लव जिहाद की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। कब रुकेंगी? जब सभी हिंदू जाग जाएं। सब हिंदू जाग नहीं पाए अभी तक। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये घटना तो गुरुवार की है, यानी 19 दिसंबर गुरुवार की ये घटना है 2024 की। संसद में हो रही है गुंडागर्दी। कौन गुंडा है? पप्पू जो है ना, उन्होंने धक्का मारे हैं। 2 बीजेपी के सांसदों को घायल कर दिया। एक तो उड़ीसा के हैं और एक जो है यूपी में फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत हैं और उस उड़ीसा के प्रताप सारंगी हैं। जिन सांसदों को अकेले राहुल पप्पू ने घायल कर दिया। धोखे में भाई किसी को मारोगे तो। इन्हीं संसद में गुंडागर्दी पहली बार हुई है अभी तक, मैंने सुना। इन्हीं पप्पू उर्फ गुंडा हो गए हैं अब। राहुल गांधी तो पीछे नाम है उनका। ये बात भी आपको समझनी चाहिए और आपको जागना चाहिए अब और समझना चाहिए। जो कि बांग्लादेश में कटते हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं बोलने वाले और सांसद में गुंडागिरी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी मतलब कर रहे हैं इन्हीं संसद में। सांसद तो ये दूसरी घटना मैंने दो दिन से रोज़ सुन रहा हूँ, 3 दिन से। और तीसरी बात मैं आपसे थोड़ा, होली आने वाली है। अभी तो होली के मान लो 3 महीने हैं, लेकिन संभवतः फागुन में 1 महीना हंसने हंसाने का कार्यक्रम चलता है। तो एडवांस में मैं आपको हंसने की बात बता रहा हूँ। मैं 3-4 चीज़ें पूछ रहा हूँ, उनमें से कौन सत्य है। देखो, गली गली में शोर है, सांसद बिजली चोर है। एक दूसरा, देश देश में शोर है, सांसद बिजली चोर है।
तीसरा, घर घर में शोर है, सांसद बिजली चोर है। ठीक। और चौथा, मेरे मन में भी शोर है और सपा सांसद बिजली चोर है। चौथा। ठीक। और पांचवा, अब आप लोग बताना इनमें सत्य क्या है चारों में से। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ कि संबल में 2 करोड़ की बिजली चोरी की, थोड़ी बहुत नहीं, माननीय सांसद साहब ने, वही सांसद साहब सपा वाले जियाउर रहमान हक, 1,91,91,00,000 का जुर्माना लगाया है। लेकिन अभी तक तो खैर अब जमा करें क्या ना करें। और उनके सांसद के अब्बू ने धमकी भी दी थी बिजली कर्मचारियों को कि मेरी सरकार आएगी तुम्हारी खबर लेंगे, मतलब ऐसा मैंने सुदर्शन पे सुना है, जनमत में 2024 में सुना है, 20 दिसंबर को सुना है। तो अब आप बताना इसमें कौन सा नारा सत्य बैठता है मेरा, ये बताना मेरे भाई। वैसे मुझे तो लगता है ये सही कि देश देश में शोर है और सांसद बिजली चोर है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन अब फिर आप बताओ भाई। हालांकि भैया थोड़ा डरना भी चाहिए, नहीं पता चले सर तन से जुदा कर दें, ये भी बात है। माननीय साहब हैं जब वहाँ के, तो मजदूर तक सर तन से जुदा कर देते हिंदुओं को, तो ये तो फिर मतलब गुंडों के सरगना हैं पूरे भाई। लेकिन फिर भी सत्य बोलना पड़ेगा, सर तन से जुदा होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये नारा तो लगा ही दो कमेंट में कि देश देश में शोर है और सांसद बिजली चोर है। भाई बहनों, जो होगा सो देखा जाएगा, सर तन से जुदा होगा या तन सर से जुदा होगा उसकी चिंता मत करना, ठीक है। और क्या बताएं। तो रुद्राक्षी योगिनी की साधना में आपको आज बताने जा रहा हूँ पहली बार, लेकिन थोड़ा आप लोग इस नारे के बारे में सोच लेना, ठीक। और कहीं अगर ऐसे मौका लगे तो लगा भी सकते हो भाई, ठीक है। नारा किसने दिया, मेरा नाम रख देना, स्वामी प्रेम सागर ने ये नारा मुझे दिया था लगाने के लिए, ठीक। मैं नहीं डरता। तो प्रिय भाई बहनों, अब मैं थोड़ा स्वस्थ तो नहीं हूँ, लेकिन भाई आप लोगों के लिए समय निकालता हूँ। और आप सब हमारे हैं, हम आप सबके हैं, हम अंतिम श्वास तक आप सबके हैं, ये ध्यान रखना। भले आप 59 रुपये की मेंबरशिप ली तो भी धन्यवाद, नहीं ली तो भी धन्यवाद, लेकिन आप सबका चैनल है, इसलिए ज्वाइनिंग बटन दबा के 59 रुपये की मेंबर कृपया सभी साथी भाई बहन मेरे परिवारीजन ले लें। और सुपर थैंक्स सुपर स्टिकर से भी कर दिया करें, ताकि चैनल की रीच बढ़े। चैनल फ्रीज जो किया था, जियादियों ने करवाया था, वो अनफ्रीज हो जाए। आप सबका चैनल, अकेले हमारा नहीं है भैया, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। और हिस्ट्री भी गलत सलत देके, रिकॉर्डिंग देके हिस्ट्री की भी लगवाई थी, हैक भी किया गया था, तो उसको जो है आप लोग ठीक करा सकते हो चैनल को, ताकि सनातन की आवाज़ जन जन तक पहुँचे। रुद्राक्षी योगिनी की साधना मंगोलिया शासन में नष्ट हो गई थी। इनकी कई प्रकार की साधनाएँ हैं और इनके कई मंत्र हैं। जैसे रुद्राक्ष 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक होते हैं। और अब आपको मैं सत्य बात बताऊं, रुद्राक्षी योगिनी, लोग कहते हैं ना 64 योगिनी 64 योगिनी, 108 प्रकार की रुद्राक्षी योगिनी है। ये बात ध्यान देते सुन लो, 108 प्रकार की रुद्राक्षी योगिनी होती हैं। तो सबके प्रभाव, सबके काम अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक रुद्राक्षी योगिनी की साधना आज बताऊंगा आपको। ये पूरे शासन, मतलब पूरे शासन में, मुगलिया शासन में ये सब चीज़ें नष्ट की गई, हिंदू चीज़ें जो आप तक नहीं पहुंच पाई। और यूट्यूब पर कोई डालेगा कहाँ से, क्योंकि किताबों में है ही नहीं। किताबें वही काल्पनिक किताबें बाज़ार में फुटपासिया वाली जो चल रही हैं, 100-200 रुपये की किताबें, उन्हीं से लोग अपना चैनल चलाते हैं। तो वो अपने पास नहीं है, अपने पास जो भी है ज्ञान गुरु की चरणों की कृपा से है, और सच्चा ज्ञान देते हैं आप लोगों को, और आगे भी दूंगा। तो रुद्राक्षी भैरवी योगिनी, रुद्राक्षी भैरवी भी हाँ होती हैं, रुद्राक्षी भैरवी भी होती हैं, जिनके बारे में कभी बताऊंगा। तो रुद्राक्षी योगिनी की साधना यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। रुद्राक्षी योगिनी जो हैं, इनको केवल माता रूप में सिद्ध किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। बहन रूप में भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा आगे कुछ सोचना भी नहीं। ये बहुत पवित्र और सौम्य देवी हैं रुद्राक्षी योगिनी। रुद्राक्षी योगिनी जो हैं, इनकी साधना तो देखो रात्रिकालीन होती है सभी योगिनियों की। साधना काल में शाकाहारी रहना पड़ता है, वो भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ता है। साधना से पहले शाकाहारी हो जाना चाहिए। इनकी साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है इनकी साधना में। और
इनकी साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ता है, खोया की मिठाई के प्रसाद और पंचमेवा का प्रसाद। घी का अगर व्यवस्था ना हो तो सरसों के तेल का भी दीपक या तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन फिर बदलें नहीं बार बार, एक ही रखें, चाहे तिल के तेल का रखें चाहे सरसों के तेल का रखें। वैसे देसी घी सबसे उत्तम है। और प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में भी बांट सकते हैं। इनकी साधना माता बहन भाई कोई भी कर सकता है। रुद्राक्षी योगिनी की साधना कोई भी कर सकता है, इनकी साधना, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनकी साधना में अनुभव भी बहुत होते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, कोई डरावने नहीं। और बहुत सात्विकी प्रकार की योगिनी है, मतलब सात्विकी सौम्य योगिनी है बहुत माता रुद्राक्षी योगिनी। तो देखो, दीक्षा लेके करना चाहिए साधना। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, पूर्ण विश्वास करे गुरु पर अपने। और इनकी साधना रुद्राक्ष की माला से सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे लाल चंदन से भी कर सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला सबसे अच्छी है इनके लिए। लाल हकीक भी कर सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष सर्वोत्तम है। माला जागृत, प्राण प्रतिष्ठित और संस्कारी होनी चाहिए माला। इनके ही मंत्रों से संस्कारी होनी चाहिए रुद्राक्षी योगिनी से। वो आप लोग अगर नहीं कर पाओगे तो मैं कर भी देता हूँ संस्कार माला, लेकिन माला करने में, संस्कारी ये जागृत करने में माला 21 दिन लगते हैं। अब जो लोग टीवी पे यूट्यूब पे बेच रहे हैं 100 माला, 1,000 माला डेली बेच देते हैं, आप सोचो वो कहाँ से करते होंगे। वो केवल ठगी होती है। एक माला जागृत करने में 21 दिन लगते हैं, तब एक माला जागृत होती है। वो भी 8 से 10 घंटे तक जाप करना पड़ता है रात्रि में, और दिन में 3 से 4 घंटा हवन करना पड़ता है, तब वो माला सिद्ध होती है 21 दिन में। तब उसे कहते हैं संस्कारी माला। अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हो कि जो लोग ठगी करते हैं या माला मंगाते हैं ऐसी ऑनलाइन या मतलब बहुत बहुत संस्थानों से, तो वो कैसे सिद्ध करते होंगे आपकी माला, और कितना खर्चा आता होगा उसमें, और कैसे कर पाएंगे, आप ये समझ सकते हो। तो इसलिए ठगों के जाल में ना फंसें, कुछ अपना भी दिमाग लगाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इनकी साधना में देखिए, जाप तो कम से कम 1.25 लाख है, और जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा देना चाहिए, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर उतनी गौ माताओं को ही भोजन करा दें, लेकिन भोजन जरूर कराएं। जाप कम से कम 1.25 लाख, इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, तो तर्पण मार्जन आदि का कर्म उसी तरीके से बढ़ जाएगा। और ये वचन देती हैं, दर्शन देती हैं, और संसार के सारे सुख देती हैं, सारे कष्टों को मिटा सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये कार्य ना कर सकें। रुद्राक्षी योगिनी माता ये सर्व कार्य सिद्धि प्रदान करती हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ संसार में बना देती हैं। भगवान शिव का अगर कोई भक्त करता है ये साधना, तो उसके लिए तो ये वरदान है। वैसे किसी भी देवी देवता का भक्त या कोई भी व्यक्ति इनकी साधना कर सकता है रुद्राक्षी योगिनी की। इनके मेरे पास कई मंत्र हैं। दीक्षा लेते समय कुछ अलग से भी विधियां बताई जाती हैं इनकी साधना में, जो कि आपको अतिशीघ्र जल्दी सफलता निश्चित मिल जाए। तो चैनल को आगे बढ़ाइए और जागते रहिए, जगाते रहिए। सनातन की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय रुद्राक्षी योगिनी माता की।